प्रणाम। मैं किरण चंद्रे आप सभी से अपने गायत्री परिवार के अनुभव साझा करने हेतु उपस्थित हूँ। गायत्री परिवार से मेरा परिचय मेरे हस्बैंड द्वारा ही कराया गया। शादी के पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, तो मुझे ऐसा लगा था गायत्री परिवार मतलब कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड होगा। शादी के बाद जब पहली बार जो पूजन होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, तब एक छोटा सा मैंने जो है गायत्री परिवार को जो जानने की जो है वो मेरी शुरुआत हुई। उस सत्यनारायण की कथा में वैसे तो हम सबने बहुत सारी सत्यनारायण की कथा देखी होती है, मैंने भी देखी है, हवन देखे हैं बहुत सारे, बट जिस तरीके से जो अशोक भैया जी हैं उन्होंने सत्यनारायण की कथा कराई, तो उसके जिस पद्धति से उन्होंने वो कराई, कर्मकांड को इतनी सरलता के साथ कराया और हर एक जो है स्टेप्स को उन्होंने इतने आसानी से एक्सप्लेन किया, इतनी सहजता के साथ एक्सप्लेन किया कि हम सिर्फ वो कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको, हमारा जो जुड़ाव है, हमारी आत्मा का जुड़ाव जो है वो भी हम बता रहे हैं। तो वो एक जो था मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा अनुभव था। जो सारे स्टेप्स थे वो मेरे मन को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैंने मेरे पापा को हमेशा से हवन करते हुए देखा है। वो सप्ताह में घर पे हर सप्ताह उनका वीकली हवन होता था, बट ये जो मैंने देखा पहली बार वो मेरे लिए कुछ अविस्मरणीय था। जो उसकी पद्धति थी वो अविस्मरणीय थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे नए घर में, नए परिवार में, नए लोगों के साथ, सारे नए रिश्तों के साथ मेरे जीवन का सफर शुरू हुआ, तो उस परिवार के साथ, गायत्री परिवार के साथ जुड़ने का भी मेरा जो है वो सफर शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मुझे मेरी मदर एंड लॉ ने गायत्री परिवार के बारे में बताया। बहुत से जो किस्से थे, बहुत सी जो कहानियां थी, जो उनके अनुभव थे, कहानियां नहीं कहूंगी, जो उनके अनुभव थे वो उन्होंने मुझसे साझा किए। गुरुदेव, माता जी के बारे में उन्होंने मुझे बताया, और इसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सी चीजें बताई, उनके अनुभव बताए। और जिस तरीके से मैं उनका एक डिवोशन देखती थी कि ऑफिस के साथ साथ वो किस तरीके से, अगर शक्तिपीठ में कुछ काम है तो वो किस तरीके से मैनेज करके फटाफट से बस अपनी व्यवस्था को संभालने वहां भी चले जाते थे, तो उससे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ तो बात है कि इतना ज्यादा डिवोशन आज के टाइम पे, जहां पर कि हम थोड़ा सा एक्सक्यूज कर देते हैं चीजों के लिए, बट तो वहां से जो मेरा क्यूरियोसिटी था वो बढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने गर्भधारण किया, तो गर्भधारण के समय मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि हमारे गायत्री परिवार में जो है वो गर्भ संस्कार कराया जाता है। तो उन्होंने वो समझाया कि क्यों कराया जाता है। तो उसके पहले तक मुझे ये पता था कि हाँ, कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कल्चर है कि वहां पे वो लोग साइंटिफिक तरीके से जो है, हमें जैसा बेबी चाहिए है तो उस तरीके से हम वैसा कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, बट मैंने कभी उसके लिए ज्यादा पढ़ा नहीं। बट यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से माता कौशल्या ने जो है ये गर्भ संस्कार कराए थे, किस तरीके से प्रभु ने जन्म लिया, और किस तरीके से जो है हमारे संस्कारों में भी ये जो गर्भ संस्कार की परंपरा है वो बहुत ही पुरानी है और वो कितनी इम्पैक्टफुल है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सब परिचय कराया। तीनों मेरे गर्भ संस्कार हुए। उसके बाद गर्भ संस्कार के गर्भावस्था के दौरान जो है उन्होंने मुझे कुछ ग्रुप्स में भी ज्वाइन कराया, जो कि गर्भ संस्कार के नाम से चलते हैं गायत्री परिवार में, गर्भ संस्कार शाला। तो वहां पर जो दीदी होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सब इस ग्रुप को संचालित करते हैं, जहां पर कि आपको बहुत सारे अनुभवी लोग मिलेंगे, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, और योगा के लिए आपको, और डाइटिशियंस जो होते हैं वो सब अवेलेबल होते हैं उस ग्रुप में। कुछ सर्टेन एक टाइम होता है आधे घंटे का वगैरह, तो उसमें आप जुड़ करके अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो क्या खाना है, कैसे करना है, कैसे आपको अपने शिशु को गर्भ में ही आप किस तरीके से उससे चीजें सिखा सकते हो, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, और किस स्टेज में आपको बच्चे के लिए क्या करना चाहिए जो उसके आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से वो सारा फॉलो करते हुए जो है मेरी जो गर्भावस्था है वो बहुत ही आसानी के साथ, व्यवस्थित तरीके से, बिना किसी उतार चढ़ाव के जो है वो पूरी हुई। और मेरी अभी एक 4 साल की बेटी है।
तो उस पर भी मैंने इम्पैक्ट देखा कि वो जो मेडिटेशन गर्भावस्था के दौरान किया, जो मुझे सिखाया गया, तो उसका असर ये था कि जैसे यूजुअल बच्चे होते हैं बहुत परेशान करते हैं या बहुत ही रोना है, तो हमने ऐसा नोटिस किया कि जब हम ऐसे गायत्री मंत्र गुनगुना रहे हैं या ओम चैंट कर रहे हैं, तो जो श्री है वो बहुत ही आसानी से चुप हो जाती थी और बहुत ही काम हो जाती थी। तो वो एक अनुभव जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था। फिर धीरे धीरे अभी उसके भी हमने सारे संस्कार कराए, जैसे कि हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। तो मैंने गर्भ संस्कार पहला जाना, उसके बाद हमने हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कराया, उसका मुंडन संस्कार कराया, विद्या आरंभ संस्कार कराया, और हमने उसका बाकी सारी भी चीजें जैसे जो संस्कार एज वाइज आते गए हैं वो सारे हमने उसके कराए। तो हमने देखा कि हमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई उसके लिए भी, या हमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े उसको मतलब कुछ कराने के लिए। बहुत ही इजीली उसने सारी चीजें करी। तो ये कहीं ना कहीं उसका असर ही था गर्भ संस्कार का, और जो हमने एक रूटीन फॉलो किया उसका, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा पूरी मेरी गर्भावस्था की जर्नी का। उसके बाद जब हम पुणे शिफ्ट हुए आज से 3 साल पहले, तो पुणे आकर के ऐसा था कि यहाँ पर अभी हम किस तरीके से जुड़ेंगे सबसे, कैसे जानेंगे। बट जैसे ही हम चेतना केंद्र वाघोली पुणे पहुंचे, तो वहां पर हमने देखा कि बाकी भी जो सारे भाई बहन वहां पर हैं, वे भी बड़े आत्मीयता के साथ उन्होंने हमें जो है वो अपनाया, और बहुत ही अच्छे से हम वहां पर भी जो है मिलजुल कर जितना भी हमसे हो सके उतना सहयोग करके और सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगे। यहाँ पर मैंने देखा कि पुणे में बिकॉज मेट्रो सिटी है, तो यहाँ के थोड़े से चैलेंजेस भी अलग होते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएट लेकर अलग अलग प्रोग्राम को चला रहे हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम मैरिज सेशन लिया था, जिसमें विवाहित जो जोड़े हैं उनको बुला करके उनके लिए पूरा एक दिन भर का सेशन लिया। वो भी बहुत ही अच्छे से संचालित कार्यक्रम था। उसके बाद वृक्षारोपण है, बाल संस्कार शाला है, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें कैसे सिखाई जाती है, बिकॉज हम सबको पता है एज साइंस सेट कि बच्चे का जो IQ लेवल है वो आप इनिशियल ईयर्स में ही कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए भी जो किताबें हैं जो हमारे पास परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित 3200 से ज्यादा किताबें हैं, उनसे ही पढ़ के जो है हम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं किस तरीके से हम उनको श्लोकास बता सकते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, उन्हें मेडिटेशन सिखा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये सब उन बाल संस्कार शालाओं में सिखाया जाता है। उसके बाद अभी जो कार्यक्रम है एक स्वाध्याय का, जो कि मेरे मन के भी बहुत करीब है, क्योंकि उससे बहुत सारे बदलाव मेरे जीवन में भी आए हैं। जो स्वाध्याय है तो वो एक 20 मिनट का सेशन होता है हर दिन का, जिसमें हम सभी ऑनलाइन जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस के कारण तो हम कहीं एक जगह नहीं जा पाते हैं, बट ऑनलाइन अपने अपने घरों में अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है हम लॉग इन करके जो है उससे जुड़ सकते हैं। कोई भी एक परिवार का ही सदस्य पढ़ता है, बाकी सारे हम उसे सुनते हैं 20 मिनट्स के लिए। तो वो ऐसा होता है दिन भर में वो जो 20 मिनट होते हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। भले ही पूरा दिन हमारा स्ट्रेस्ड फुल क्यों ना रहा हो, बट वो जो 20 मिनट है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही हमारे मन को शांत कर देते हैं, हमें रिलैक्स कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि अगर हम कुछ बहुत परेशान हैं या कुछ चीज का हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बस आप गुरुदेव की उन किताबों को या तो आप पढ़ रहे होगे या सुन भी रहे होगे, तो आपको वो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बहुत ही इजीली जो है गुरुदेव का संरक्षण सानिध्य जो है वो आपको मिल रहा है, और वो बहुत ही आसानी से आपके जीवन को जो है वो मतलब चलाते जा रहे हैं। उसके अलावा जो परिवार को, ये तो मैंने यहाँ पर रह करके जाना, बट जो हमारा केंद्र है, जो हमारा कोर है, वो है हरिद्वार शांति कुंज, जिसके बारे में अगेन मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सुना था। मैंने माता जी की किताब में भी पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा वहां पर आएगा, हम भले ही फिजिकली वहां नहीं है, बट वो वहां कैसे फील करेगा कि वो हम उनके पास ही हैं। तो जब मैं वहां पर गई, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के पास बैठ करके आंखें बंद करके जो मेरा एक्सपीरियंस था वो शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीजें उथल पुथल थी,
बहुत सारे सवाल भी थे खुद से रिलेटेड। कभी कभी हमारे मतलब ऐसा होता है कि हम कुछ परेशान हो जाते हैं या तो बहुत ही आसानी से आपको जो है उसका जवाब मिल जाता है। और कोई बस शांत वहां जाकर तो मुझे ऐसा था कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने बदले में मुझे इतना ज्यादा मेरे ऊपर अपने अनुदानों की वर्षा की, इतना प्यार दिया कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे बस पास ही हैं यहाँ पे। उसके अलावा जब हम यहाँ से हरिद्वार के लिए जा रहे थे, मैं उसके भी कुछ पल आपसे साझा करना चाहती हूँ कि जब हम जा रहे थे तब तक भी मुझे जितनी चीजें पता थी कुछ किताबों से पढ़कर या फिर अपने हस्बैंड के द्वारा या मदर इन लॉ के द्वारा, बट जो टीम जिनके साथ हम थोड़ा समय उतना नहीं बिता पाते हैं, बट जो एक हमारा जर्नी था 1-1.5 दिन का, तो उसमें जो हमने साथ सफर बिताया, तो वो जो सफर था वो मेरी लाइफ के लिए एक 360 डिग्री मुझे चेंज करने वाला मेरे लिए सफर था। क्योंकि उस सफर में जो कुछ चर्चाएं हुई, जो अनुभव हमारे भाइयों ने बहनों ने हमसे साझा किए, तो वो हमारे मतलब ऐसे गूज़बम्स अभी भी आ जाते हैं उसको सोच के। तो अविस्मरणीय थे वो और सदैव मेरे मन में रहेंगे वो। और जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन किया, जिस तरीके से उन्होंने एक नई ऊर्जा का जो है प्रवाह हमें किया, वो एक अलग ही लेवल था उसका। क्योंकि खुद बढ़ना तो सब करते हैं, बट सबको साथ लेके बढ़ना ये डिफिकल्ट है। बट परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सभी बच्चों को यही सिखाया है कि हम श्रेष्ठ बनेंगे और हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो बस उसी स्लोगन को लेके चलते हुए जो है सभी भाई बहन यहाँ पर काम करते हैं। और इनके अनुभव जो है इतने हैं कि आप सब कुछ बयान नहीं कर सकते, पर अगर आप इनसे जुड़ जाएंगे तो आपको परेशानी का तो सवाल ही नहीं होता और ना ही आपके घाटे का सौदा है। ये तो स्वयं गुरुदेव भी कहते हैं कि हमसे जुड़ के घाटे का सौदा तो नहीं कर रहे हो, बस हमारा काम करो, बाकी सब होता चला जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव और माँ भगवती की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। प्रणाम।